Hello, dear student. Today we are going to look about your supplementary reader chapter number 5, that is footprints without feet. Dear student, this is for class 10th. ये 10वीं कक्षा के बच्चों के लिए है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का मतलब यह होता है कि किसी के पद चिन्ह, फुटप्रिंट्स का मतलब होता है पद चिन्ह, वो भी विदाउट फीट यानी कदमों के बिना। अगर वहां पे किसी के कदम नहीं है तो फुटप्रिंट्स कहां से आएंगे, ये क्वेश्चन है। बट लेट अस सी व्हाट्स दैट इन द यूनिट, एज द टाइटल इज वेरी इंटरेस्टिंग, वी फाइंड राइट एज वी रीड। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। यहाँ पे इस पूरे के पूरे यूनिट के अंदर आपको कोई एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है कि उसके कोई फॉर्मूला खोजने के बाद वो अपने आप को इनविजिबल यानी अदृश्य पाता है। Thus he used or misused his discovery। अब यहाँ पर क्वेश्चन यह होता है कि वो अपनी जो भी डिस्कवरी उसने की है उसका वो अच्छे से इस्तेमाल करेगा या फिर वो अपनी उसी चीज का गलत इस्तेमाल करेगा। डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पे इसको और डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। चलो हम बात करते हैं इससे आगे बढ़ने की। This is the screen as you can see right now। ये हमारी स्क्रीन है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। And let's go ahead in this unit। The two boys started in the surprise at the fresh muddy imprints of a pair of their feet। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे दो लड़के हैं, वो अचानक से एक गीली मिट्टी पे पड़ने वाले पैर ऑफ बैरफुट्स मतलब नंगे पाँव जूते पहने नहीं, उसके मड़ी प्रिंट मतलब मड़ी का मतलब होता है गीली मिट्टी, वहां पे किसी के कदम पड़ रहे थे। पीछे प्रिंट पड़ रही थी लेकिन आगे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस तरह से जो दो लड़के थे वो उनको थोड़ा आश्चर्यचकित होता है, एस्टोनिशमेंट क्रिएट होता है। What was a barefooted man doing on the steps of the house? घर के जो सीढ़ियां होती है वहां पे ये नंगा आदमी क्या कर रहा है? इन द मिडल ऑफ द लंदन। अब यहाँ पे लंदन के मध्य में कोई किसी का एक घर होगा, वहां पे ये नंगे पाँव वाला कोई व्यक्ति उनकी सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, तो वो वहां पे क्या कर रहा है? ये लड़कों के दिमाग के अंदर क्वेश्चन उठता है। दूसरी बात बोली गई है एंड वेयर वाज द मैन, और आदमी का उसके पद चिन्ह तो दिखाई दे रहे हैं, फुटप्रिंट्स तो वी सी, बट वेयर इज द मैन whose footprint can be seen, जिसके हमें फुटप्रिंट दिख रहे हैं। As they gazed, a remarkable sight met their eyes। जैसे ही उन्होंने गेस्ट किया, गेस्ट करना मतलब क्या होता है? बिल्कुल ध्यान से देखना, करीब से देखना। A remarkable sight met their eyes। उनकी आंखों को कुछ अलग चिन्ह, अलग चीजें, अलग दृश्य दिखाई दिया। A fresh footmark appeared from nowhere। अचानक से उनको नए फुटप्रिंट्स दिखाई देने लगे। दो तो थे ही वहां पर राइट, लेकिन कुछ और कदम भी उनको दिखाई देते हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलो वन आफ्टर फुटप्रिंट्स। यहाँ पे फुटप्रिंट्स फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना। वो दो लड़के जो है वो बिना व्यक्ति के जो फुटप्रिंट्स हो रहे हैं उनका पीछा करें। वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और धीरे धीरे गली के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। द बॉयज फॉलोड, उन दोनों लड़कों ने उस चीज को और आगे फॉलो किया। Descending the steps and progressing down the street, fascinated until the muddy impression become fainter and fainter।
धीरे धीरे मिट्टी जो लगी थी पाँव में वो खत्म न होती जाए तब तक वे दोनों लड़के उस फ्रूट प्रिंट्स जो नए पड़ रहे थे हो रहे थे उसका पीछा कर रहे एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। और अचानक से दोनों फ्रूट प्रिंट्स अब दिखाई देना बंद हो गए। डियर स्टूडेंट, दिखाई देना बंद हो जाना यहाँ पे इसका मतलब ये लेना है कि जहां तक मिट्टी चिपकी थी वो वहां नीचे खत्म होती गई रास्ते पे। फिर एक ऐसा समय आया कि अब आगे मिट्टी पाँव में नहीं चिपकी है तो वहां पर उनके फुटप्रिंट्स नहीं दिखाई देते। The explanation of the mystery was really simple enough. इस मिस्ट्री यानी रहस्य का जो भी एक्सप्लेनेशन है, मतलब जो भी जब चर्चा करेगा उसका, राइट, वो बहुत आसान लग तो रहा है लेकिन दिखावे पे लग रहा है, वैसे तो है नहीं। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. यहाँ पे डरे हुए दोनों लड़कों ने एक साइंटिस्ट को फॉलो किया था जिस साइंटिस्ट ने अभी अभी ह्यूमन बॉडी किस तरह से ट्रांसपेरेंट बनाई जाए उस फॉर्मूला पे काम किया था और उनको उसी फॉर्मूला में सक्सेस मिल चुकी थी। ग्रिफिन द साइंटिस्ट, डियर स्टूडेंट, यहाँ पे उस साइंटिस्ट का नाम बताया गया है ग्रिफिन, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. अब ये जो ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट है वो उसने एक थियरी दी थी लोगों को कि भाई ह्यूमन बॉडी जो है उसको ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है, इनविजिबल किया जा सकता है। हॉलीवुड का एक मूवी है, राइट डियर स्टूडेंट, जिसको होलो मैन बोलते हैं, और हमारे हिंदी बॉलीवुड के अंदर भी एक मूवी बनाई गई थी जिसका नाम गायब रखा गया था। दोनों ही मूवी अगर आप देखते हो, राइट, या उसका कोई पोर्शन और वी कैन से पार्ट ऑफ दैट मूवी, इफ यू कैन सी यू विल रियलाइज कि हाउ द सिचुएशन वुड बी। इस यूनिट में जो सिचुएशन दी है वो किस तरह की हो सकती है। ग्रिफिन जो कि साइंटिस्ट था उसने एक्सपेरिमेंट करके ये साबित कर दिया था कि ह्यूमन बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट है और उसको हम इनविजिबल बना सकते हैं। फाइनली ही swallowed certain red drugs and his body become as transparent as a sheet of glass. उसने कुछ ऐसे ड्रग्स, यहाँ पे ड्रग्स का मतलब होता है कुछ ऐसे केमिकल रसायनों का सेवन किया, सेवन करना यानी पीना, कुछ ऐसे रसायनों का उसने सामना किया, पिया कि यहाँ पे वो हमें ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे अपनी बॉडी को वो ट्रांसपेरेंट कर सका। कितनी ट्रांसपेरेंट, जैसे कि एक ग्लास, एक प्योर ग्लास में से हम आमने सामने किस तरह से देख सकते हैं, ठीक उसी तरह से उस बॉडी के बीच में से हम सारा सब कुछ सीन देख सकते हैं। दो इट इज ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास, जो कि ये बॉडी अगर कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति को दिखाई तो नहीं देगी लेकिन टकराएगा तो मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है। सॉलिड तो रहती है लेकिन सिर्फ ट्रांसपेरेंसी का ही कैरेक्टरिस्टिक्स नया ऐड हो जाता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। अब जो कि ग्रिफिन एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुलझा और दिमाग वाला वैज्ञानिक है लेकिन वो कायदे से चलता नहीं है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट, लॉलेस का मतलब लेना है कायदे से न चलने वाले व्यक्ति, मतलब वो अगर कुछ ऐसी चीजें उनके हाथ में आ जाती है तो वो उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Here landlords dislike him and try to eject him. बहुत सारे बड़े लोग हैं उसको नापसंद करते हैं और उसको वहां से इजेक्ट यानी रिजेक्ट करना, राइट, उनको अवॉइड करते हैं। इन अ रिवेंज ग्रिफिन सेट अ फायर टू द हाउस। एक बार क्या हुआ, तो जब एक लैंडलॉर्ड ने उसको डिसलाइक किया, नापसंद किया, उसको इग्नोर किया, तो ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी। ये उतना दिमागी हठीला व्यक्ति है, राइट। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। वो टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, किसी को ना देख सक, कोई उसको देख ना सके, उस तरह से पकड़ा ना जा सके, उस तरह से वो उनके कपड़े निकालता है। Thus it was that he became a homeless wanderer.
इसी तरह से वो होमलेस का मतलब है उनका कोई पक्का घर नहीं है। वंडरर यानी भटकता व्यक्ति बन चुका था। विदाउट क्लोथ्स, अब उनके शरीर पे कोई कपड़े भी नहीं थे। विदाउट मनी, उसको पैसा भी उसके पास नहीं था। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल भी न दिखने वाला वो हो चुका था। अंटिल ही हैपन टू स्टेप इन सम मड, जब तक वो किसी भी गीली मिट्टी या ऐसी कोई चीज पे न चले जो उनके पांवों को लगे और उसके फुटप्रिंट्स दिखाई दे, तब तक कोई व्यक्ति उसको पहचान नहीं सकता था। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट एज ही वॉक, जिस तरह से वो चलता है वो गीली मिट्टी के वहां पे पायदान यानी कि पद चिन्ह छोड़ के जाता है। डियर स्टूडेंट, अब तक की जो स्टोरी हमने पढ़ी, इस स्टोरी के अंदर हमें इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये इतना बड़ा आविष्कार किया है वो लॉफुल व्यक्ति नहीं है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. इसी तरह से जो लड़के उनको फॉलो करते थे गीली मिट्टी के कारण उसके फुटप्रिंट्स बन रहे थे, तो उसको देखते हुए जो फॉलो कर रहे थे उनसे वो पीछा छुड़ाने में सक्सेसफुल रहा। बट दिस हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन ये उसकी जो खोज है इसका कोई मतलब नहीं बनता है। He had chosen a bad time of year to wander about London without clothes. उसने बिना कपड़ों के घूमने का एक खराब समय चुन लिया था। जैसे मिस्टर इंडिया अगर आप देख रहे थे, दैट बहुत पुराना मूवी है, तो वहां पे आप मिस्टर इंडिया को वो घड़ी चालू हो जाने के बाद नहीं देख सकते, लेकिन उसकी भी एक ड्रॉबैक होती है। ड्रॉबैक क्या होती है कि अगर आप रेड कलर के ग्लास से किसी व्यक्ति को देखा जाए अगर इस तरह से, तो वो दिख सकता है। तो ये एक टाइम पीरियड होता है कि जहाँ पे उन लोगों को बाहर बिना कपड़ों के नहीं आना चाहिए। इट वॉज मेड विंटर, करीबन ये मध्य रात्रि का समय था और सीजन थी विंटर जहाँ पे बर्फ गिरती है। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, ठंडी बिल्कुल शरीर को थिजा देने वाली यानी कोल्ड स्टील कर देने वाली थी और वो बिना कपड़ों में सरवाइव नहीं कर पाएगा। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लीप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। उसने लंदन का ही एक बड़ा सा जो स्टोर है उसी के अंदर सोने का निश्चय किया क्योंकि वो ठंड से मरा जा रहा था। क्लोजिंग टाइम अराइव, बंद होने का समय था। एंड एज सून एज द डोर वाज शट, ग्रिफन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड्स टू एक्सपेंस। मतलब अब स्टोर तो बंद हो चुका था, अब ग्रिफन के पास बहुत सारे कपड़े थे स्टोर के अंदर और बहुत सारा खाना था, तो एक भी रुपया बिना खर्च किए उसको वहां पे कपड़े और पैसा दोनों मिल रहे थे। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने अपने आप को बहुत सारे जो वेबरिंग्स होती है, बॉक्सेस होती है, उसको खोला और गर्म कपड़े उसमें से गर्म कपड़ों को निकाल रहा है, राइट। गर्म कपड़े निकाल के अपने आप अपनी बॉडी पे वो लपेट रहा है। Soon with the shoes and overcoat and a wide brimmed hat, उसने बिल्कुल वाइड ब्रिम्ड बड़ी सी गोल घुम्मटदार एक हैट पहन ली। He become a fully dressed and visible person. अब उसने ठीक से कपड़े पहन लिए थे और वो सभी को आराम से दिख सकता था। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee. उसको वहां पे ठंडा प्रिजर्व किया हुआ मीट मिल रहा है और कॉफी मिली। एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन, उसके बाद वो वाइन पीने गया, स्वीट वहां पे थोड़ी थी तो वो भी उसको मिली जो ग्रोसरी स्टोर में था। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्स, वहां पे क्विल्स यानी डक्के, राइट, बड़े बड़े से हिप्स वहां पे रखे गए थे, वहां पे वो सो जाता है। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर वो अच्छे से सही टाइम पे अगर उठ जाएगा तो ही सब कुछ अच्छा रहेगा। As it was, he did not wake up until
The assistants were already arrived next morning. अब उसी स्टोर के जो नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट आए, जिन्होंने अनलॉक किया स्टोर को और खोला, तब तक वो अभी नहीं उठा था. When he saw a couple of them, जब उसने इन दोनों लोगों को देखा, तब as you can see in this picture, पूरा का पूरा कोट, व्हाइट शर्ट, हैट वगैरह जो है वो उड़ रही है. ये दोनों असिस्टेंट है, उस स्टोर से भाग रहे हैं, इसका पीछा कर रहा है, वो आगे आगे साइंटिस्ट भाग रहा है, राइट. as you can see, approaching, he pinked and began to run. उसने तुरंत ही अपने आप को चौंकाया और वहां से भागना शुरू किया. They naturally gave chase. अब सीधी सी बात है कि वे दोनों ने इस आदमी को यानी ग्रिफन का पीछा किया. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. उसने अपने धीरे धीरे करके सभी कपड़े निकाल दिए. जैसे जैसे वो निकालता गया वैसे वैसे फिर से वो अनविजिबल बनता गया, राइट. क्विकली उसने निकाल दिया सब कुछ, अपने जो नए कपड़े पहने थे, और वो फिर से अनविजिबल बन गया था. So once more he found himself invisible but naked in the chill of January, and ये जनवरी महीने की ठंडी सर्द हवाओं में फिर से वो खुला घूम रहा था बिना कपड़ों के. This time he decided to try the stock of the theoretical company in the hope of finding not only clothes but also something that he would hide the empty space about his shoulders. Right? वो वहां पे कपड़े खोजने के लिए न केवल वो थियोरेटिकल कंपनी के अंदर जाता है, वो सोच रहा है कि भाई उसको कपड़े भी मिलेंगे, रहने की जगह मिल जाएगी, अपने आप को वो शांत भी कर पाएगा, राइट. शिवरिंग विद द कोल्ड ही हरीड टू ड्यूरी लैंड. ड्यूरी लैंड जो सेंटर ऑफ द थिएटर है वहां पे वो पहुंचा, राइट. वर्ल्ड सेंटर जिसको आप बोल सकते हैं, वो थिएटर के अंदर. He soon found a suitable shop. उसको वहां पे एक अच्छी, उनको जो suitable लगे उस तरह की शॉप मिली. He made his way invisible upstairs. धीरे धीरे वो किसी को न दिखाई दे उसी तरह से सीढ़ियों से ऊपर गया. Came out a little later wearing a bandage around his forehead. धीरे धीरे उसने अपने forehead पे bandages लगा दिए. Dark glasses, काले चश्मे लगा दिए. False nose, नकली नाक लगा दिया. बिग bushy shade whiskers, राइट, एंड अ लार्ज हैट, मूछे, राइट, वो नीचे पहनने वाली जो दाढ़ी होती है वो. फिर जो हैट बड़ा सा अलग से दिखने वाला ऑकवर्ड सा हैट होता है वो. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन. अब वो धीरे धीरे किसी को न दिखे उस तरह से भागने लगता है. ही cautiously attack the shopkeeper from behind. धीरे से वो शॉपकीपर को पीछे से अटैक करता है. After which he robbed him of all the money he could find. उसके बाद अटैक करने के बाद जैसे ही शॉपकीपर नीचे गिर जाता है वो उसको लूटने की कोशिश करता है और जितना भी पैसा उसके ड्रॉवर में था वो लेकर वहां से निकल जाता है. आई होप डियर स्टूडेंट कि अब तक की जो स्टोरी है जो हमने पढ़ी वो आपको और अच्छे से समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग है, आपने इसका आनंद लिया होगा. आई होप कि एटलीस्ट यू शुड रीड वंस और ट्वाइस, एंड इफ यू फाइंड एनी वर्ड डिफिकल्ट you can contact me or you can go to the dictionary and find the real proper meaning for it. Thank you very much. Stay home, stay safe.